वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग विद स्वाति द्विवेदी स्टूडेंट। जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाली थी उसमें आपने देखा कि जो 10 क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट उसमें 5 क्वेश्चन जो है डिविजिबिलिटी रूल पर आए थे। विद दैट वी हैव टू फाइंड, वी हैव गिवन सम नंबर, हमें कोई नंबर दिया रहता है, उसमें हमें दिया होता है कि वी हैव टू that this number can be divided by 2, 3, 4, 5 like this. Okay, so of course we are going to do the very first divisibility rule. This is the question, divisibility rule. divisibility rule में सबसे पहले हम देखेंगे divisibility rule of 2. divisibility rule of 2 is very simple. of 2 is very simple. जो आपके यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट शुड बी 2 और 4. ठीक है, यूनिट डिजिट जो है वो 2 या 4 होनी चाहिए. 0, 2, 4, 6, 8. आई शुड राइट इट फुल ऑन, पूरा मैं लिख देती हूँ. 0, 2, 4, 6, 8. ठीक है, नॉट ओनली 2 और 4. 0, 2, 4, 6, 8 पूरा लिखिए. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, यूनिट डिजिट. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1, 2, 4, 8. ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 8 है. 1, 2, 2 ये भी 2 से डिवाइड होगा, इसका यूनिट डिजिट 2 है. 1, 2, 4 ये भी डिवाइड होगा. मान लीजिए मैंने लिखा 1, 2, 5, इसकी यूनिट डिजिट 5 है. इट मीन्स दैट ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा. सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल. जहां पे आपका यूनिट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो आपका वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. सेकेंडली लिखिए डिविजिबिलिटी, आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3. 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? 3 की डिविजिबिलिटी रूल होती है सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय द 3. जो सम ऑफ द डिजिट होगा तो इसको आप लिख सकते हो कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 3. शुड बी डिवाइडेड बाय 3. एग्जाम्पल आप ले सकते हो. अगर आप लो, एक छोटा सा ही एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं 27 का, अगर आपको टेबल नहीं याद है तब. 27, 2 + 7 क्या होता है? 9 होता है. 9 जो है 3 की टेबल में आता है. 3, 3 = 9. ये तो मैंने बहुत ही छोटा नंबर ले लिया, आप कोई बड़ा नंबर उठा के देख लो, है ना. 3, 4, 3 देख लो. हाँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसका जो 3, 3, 6, 6 + 4, 10, यानी 3, 4, 3 आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा. यही जगह अगर पर आपका 3, 4, 5 हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12, 3, 4 = 12. इट मीन्स दैट ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 इज सेइंग सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 3. जो सम ऑफ डिजिट है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए. आगे देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4. आई होप कि आप लोग ये सब लिख रहे हो, बिकॉज राइटिंग में रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा. आप रिवाइज कर सकते हो अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, डिफेंस हो या फिर नवोदया हो. डिविजिबिलिटी रूल आपको काम ही देगा, इट इज इम्पॉर्टेंट. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो नंबर की लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो जाए 4 से. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 4, 5, 1, 6. ठीक है, अब इसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 16 है. इट मीन्स ये कितना भी बड़ा नंबर है, वी नो दैट इट इज द होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 4. पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज इसका डिविजिबिलिटी रूल होता है द लास्ट 2 डिजिट नंबर, द लास्ट 2 digit number should be divided by 4. चाहिए तो वीडियो को पॉज करके ये रूल्स लिख लीजिएगा, बिकॉज आई एम डूइंग इन अ स्पीड मैनर. भाई हम क्लास ले रहे हैं तो क्लास में आपको मैं फटाफट करके बता रही हूँ. मेरे साथ अगर आप नहीं नोट डाउन कर पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आप ये डिविजिबिलिटी रूल वगैरह लिख लेंगे. अब आ जाते हैं हम 4th में, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है? 5 द यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5. जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट शुड बी
0 और 5। बेटा यूनिट डिजिट क्या होता है, कितना भी बड़ा नंबर हो 2 6 5 7 8 0, जो ये लास्ट की डिजिट है इसी को हम यूनिट डिजिट कहते हैं, जो लास्ट की। तो यही कह रहा है कि लास्ट की डिजिट यहाँ पे 0 है, इट मीन्स दैट ये पूरा का पूरा नंबर जो है आपका डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स यूनिट डिजिट 0 है तो ये नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। आगे 5 के बाद आ जाता है हमारा 6, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 इज वेरी इजी, इट फॉलोज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 एंड 3। जो नंबर 2 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है वही नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है। तो इट मीन्स दैट when number is divisible by 2 and 3, तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 2 4 6 8 हो, और 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू जो नंबर आए वो 3 से डिवाइड हो जाए। इट मीन्स दैट कि जब ये दोनों को फॉलो करेगा तो वो नंबर जो है 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा। दैट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत होगी, बिकॉज 7 का डिविजिबिलिटी रूल अक्सर बुक्स में नहीं दिया होता है। जो कॉमन क्लास 5th की बुक होती है, जो आपके 6th के एंट्रेंस होते हैं उसमें नहीं दिया होता है, बट 9th के एंट्रेंस के लिए आपको 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल दिया रहता है। इट्स अ वेरी इजी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 ऑल्सो। यहाँ पे जो है आप जो लास्ट डिजिट का नंबर होगा, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर होगा, उसे डबल करके जो रेस्ट ऑफ द नंबर है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसको रिटर्न फॉर्म में लिख दो, डबल द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, लिख लो डबल द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 672 है तो 672 में 2 को डबल कर दो 4। अब 67 में से 4 को माइनस कर दो, क्या आएगा 7 - 4 3, 63। तो 63 क्या 7 की टेबल में आता है? हाँ आता है। इट मीन्स दैट कि 672 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। यही रूल है, इसको रिटर्न फॉर्म में लिख लो, डबल द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर एंड देन सब्ट्रैक्ट from the rest number। रेस्ट नंबर से आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, फ्रॉम द रेस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 7 ऑल्सो। अब दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 672 का दिखा दिया है, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी था, मे बी बच्चे भूल जाते हैं अक्सर 7 की डिविजिबिलिटी रूल को, इस वजह से। बाकी तो सारे इजी हैं, ऑलमोस्ट आप कर सकते हो। उसी तरीके से हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 देख लेते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर, कोई भी नंबर हो, लास्ट 3 डिजिट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 8, शुड बी डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 सेज लास्ट 3 डिजिट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 8। इट मींस दैट कि जो लास्ट का 3 डिजिट नंबर है वो आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अब देख लेते हैं, इससे पहले कि आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस देखे, आपने देखा कि डिविजिबिलिटी रूल हम बता रहे हैं। अभी 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9? 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम एज 3 के लिए होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम एज 3, जैसे 3 का है वैसे ही 9 का डिविजिबिलिटी रूल होगा।